जय हिंद बच्चों। आई होप आप सभी के समझ में आया होगा लास्ट टॉपिक। नाउ वी विल डिस्कस न्यू टॉपिक, वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक, टूर्नामेंट। सो लेट्स स्टार्ट विद द पावर पॉइंट। ओके बच्चों, आवर नेक्स्ट टॉपिक इज टूर्नामेंट। इट्स वेरी इंटरेस्टिंग एंड वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। प्लानिंग स्पोर्ट्स में बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं आपके बोर्ड में इसके लिए। नॉकआउट, लीग एंड कॉम्बिनेशन आर काइंड ऑफ टूर्नामेंट्स जो आपके सिलेबस में है। व्हाट इज टूर्नामेंट? टूर्नामेंट इज दैट सीरीज ऑफ स्पोर्ट्स इन विच अ टीम फाइनली विन एंड रेस्ट ऑफ द टीम्स लूज द मैचेस। मीन्स एग्जाम्पल लेते हैं, लाइक आईपीएल इज अ टूर्नामेंट। आईपीएल एक टूर्नामेंट है, उसमें एक ही विनर होता है, रेस्ट ऑल विल लूज समवेयर, लाइक सम in semi-finals, some in quarter-finals, some in league matches. So that is tournament. Important of tournaments, development of sports skills. हम जितने ज़्यादा टूर्नामेंट्स खेलेंगे अपनी स्पोर्ट्स स्किल्स को उतना ही इम्प्रूव कर सकते हैं, स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस उतनी ही इम्प्रूव होगी। प्रोपोगंडा ऑफ स्पोर्ट्स, स्पोर्ट्स की पब्लिसिटी करना। जितनी पब्लिसिटी ज़्यादा होगी लोग उसे जानेंगे, स्पोर्ट्स को का स्टैंडर्ड ऊपर आएगा। अगर हर सिटी में टूर्नामेंट्स होने लगेंगे तो लोग देखेंगे और स्पोर्ट्स का स्टैंडर्ड अप होगा। हेल्पफुल इन सिलेक्शन ऑफ प्लेयर्स, इट्स वेरी मच इम्पॉर्टेंट। टूर्नामेंट्स के थ्रू हम आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं, टैलेंट का आइडेंटिफिकेशन, है ना। जितना ज़्यादा टूर्नामेंट्स हम देखेंगे उसमें हमें पता चलेगा कि कौन अच्छा खेल रहा है, कौन बुरा खेल रहा है, तो उसी के हिसाब से सिलेक्शन हो सकता है। डेवलपमेंट ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इंटीग्रेशन। नेशंस, जब एक टीम दूसरे देश में जाके खेलती है या दूसरी टीम हमारे देश में आके खेलती है तो उससे क्या होता है, पॉलिटिकल और कल्चरल डिफरेंसेस दूर होते हैं और बिजनेस भी आगे बढ़ सकता है, विवाद दूर होते हैं। एंड डेवलपमेंट ऑफ सोशल क्वालिटीज़, है ना, आपस में एक दूसरे से भाईचारा बढ़ता है। अगर एक टूर्नामेंट आप देखने जा रहे हो सभी साथ में, तो हम एक टीम को सपोर्ट कर रहे हैं, तो उससे ब्रदरहुड की भावनाएं बढ़ती हैं। सोर्स ऑफ रिक्रिएशन, दिस इज द बेस्ट सोर्स ऑफ रिक्रिएशन। लाइक वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा लोग स्पोर्ट्स देखते हैं, खेलते हैं, और रिक्रिएशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ओके, टूर्नामेंट्स कौन कौन से होते हैं? टाइप्स ऑफ टूर्नामेंट्स, देर आर 4 टाइप्स। नॉकआउट, वी कैन से एलिमिनेशन टूर्नामेंट ऑल्सो, लीग और राउंड रॉबिन टूर्नामेंट, कॉम्बिनेशन टूर्नामेंट एंड चैलेंज टूर्नामेंट। आपके जो सिलेबस में है वो 3 टूर्नामेंट्स हैं, नॉकआउट, लीग एंड कॉम्बिनेशन। नॉकआउट टूर्नामेंट और एलिमिनेशन टूर्नामेंट, टीम वंस डिफीटेड इज एलिमिनेटेड, मीन्स जो टीम हार गई वो बाहर हो गई और जो टीम जीत जाती है वो नेक्स्ट राउंड में कैरी ऑन करती है। एडवांटेजेस ऑफ नॉकआउट टूर्नामेंट्स, एडवांटेजेस क्या क्या हैं उसके? लेस एक्सपेंसिव, कम एक्सपेंसिव होता है, खर्चे कम होते हैं क्योंकि मैचेस कम होते हैं। लीग टूर्नामेंट के कंपैरिजन में यहाँ पे मैचेस कम होते हैं। इन्हांस द स्टैंडर्ड ऑफ स्पोर्ट्स, काफ़ी स्टैंडर्ड बन जाता है क्योंकि हर एक टीम को ये पता होता है कि अगर हम हारे तो हम बाहर हो जाएंगे, तो सभी टीमें अपने स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग परफॉर्म करती हैं और परफॉर्मेंस बहुत अच्छी होती है। रिक्वायर्स लेस टाइम टू कंप्लीट द टूर्नामेंट, टाइम कम लगता है क्योंकि मैचेस कम होते हैं, तो टूर्नामेंट जल्दी खत्म हो सकता है। मिनिमम नंबर ऑफ ऑफिशियल्स आर रिक्वायर्ड, मैचेस कम होते हैं तो ऑफिशियल्स की भी ज़रूरत कम पड़ती है। डिसएडवांटेजेस, अब एडवांटेजेस हैं तो डिसएडवांटेजेस भी हैं उसके। चांसेस ऑफ एलिमिनेशन आर मोर, 50-50% चांसेस हो जाता है। अगर एक टीम हारी और एक टीम जीती तो ही चांसेस 50-50% है, या तो रहेंगे टूर्नामेंट में या बाहर हो जाएंगे। एक्सपेक्टेटर्स लूज इंटरेस्ट इन द फाइनल मैचेस, क्योंकि ऐसा भी हो सकता है कि बहुत अच्छी टीम भी फर्स्ट राउंड में या बीच में आउट हो सकती है,
हमें 100% नहीं पता था कि वो उतने 100%, हो सकता है कि किसी वजह से उसका उस दिन परफॉर्मेंस अच्छा ना आया हो और अच्छी टीम भी बाहर हो जाती है, तो एक्सपेक्टेटर्स भी का भी इंटरेस्ट कम हो जाता है। ओके, नेक्स्ट इज लीग टूर्नामेंट और वी कैन से राउंड रॉबिन टूर्नामेंट। लीग टूर्नामेंट्स कितने टाइप के होते हैं? 2 टाइप्स के, सिंगल लीग, डबल लीग। सिंगल लीग में क्या होता है, हर टीम को दूसरी टीम से एक बार मैच खेलने का मौका मिलता है जो भी उसके पूल में होती हैं। लाइक सपोज एग्जांपल ले लिया हमने ऑल इंडिया इंटर यूनिवर्सिटीज़, तो एक पूल में जितनी भी टीमें होंगी वो आपस में एक एक मैच खेलेंगी और पॉइंट्स के आधार पे टीम आगे जाएगी। तो हम इसके नंबर ऑफ मैचेस कैसे निकालते हैं? देयर इज वन फॉर्मूला, नंबर ऑफ मैचेस इक्वल टू n in bracket n minus 1 bracket close divided by 2. Suppose number of teams, n क्या है यहाँ पे? number of teams. तो number of teams suppose 4 है, तो इसका क्या आएगा अगर हम इस फॉर्मूले में पुट करेंगे? तो 4, 3 into 4 divided by 2 equal to 6. तो 6 मैचेस होंगे। सिंगल लीग में हर एक टीम को दूसरी टीम के साथ खेलने का एक मैच मिलता था। डबल लीग के अंदर हर एक टीम को दूसरी टीम के साथ खेलने के लिए 2 मैचेस मिलते हैं। तो नंबर ऑफ मैचेस कैसे निकालते हैं इसमें? डिवाइडेड बाय 2 नहीं रहेगा, n इन ब्रैकेट n माइनस 1। सपोज नंबर ऑफ टीम्स आर 4, तो कितने मैचेस हो जाएंगे? 12। टीम्स प्ले रिस्पेक्टिव ऑफ विक्ट्री एंड डिफीट, वो अपने दिमाग में ये सोच के नहीं, हारना जीतना सोच के नहीं खेलती है, अपनी परफॉर्मेंस पे ध्यान दे पाती है। प्रोवाइड्स मैक्सिमम अपॉर्चुनिटी टू शो द बेस्ट परफॉर्मेंस, अपनी बेस्ट से बेस्ट परफॉर्मेंस दे सकती है क्योंकि उनके पास अपॉर्चुनिटीज ज़्यादा होती हैं, मैचेस ज़्यादा होते हैं। एडवांटेज ऑफ लीग टूर्नामेंट्स, ओनली स्ट्रॉन्ग टीम गेट्स द विक्ट्री इन द टूर्नामेंट्स। जो टीम जितना अच्छा परफॉर्म करेगी और उसके पास चांसेस भी ज़्यादा रहते हैं, ऐसा नहीं है कि वो एक मैच खेले, उस दिन उसका परफॉर्मेंस ऊपर नीचे हुआ और वो बाहर हो गए, तो इसमें आपका टैलेंट पूरी तरीके से बाहर आ सकता है और स्ट्रॉन्गेस्ट टीम ही टूर्नामेंट जीतती है। एवरी टीम गेट्स फुल अपॉर्चुनिटीज टू शो देयर परफॉर्मेंस। किसी टीम का परफॉर्मेंस हो सकता है कि उस दिन अच्छा ना हो, नेक्स्ट डे वो अच्छा कर सकता है, उसके नेक्स्ट डे अच्छा कर सकता है, तो हर एक टीम को अपनी परफॉर्मेंस देने का पूरा टाइम मिलता है। स्पोर्ट्स कैन बी मेड मोर पॉपुलर ड्यू टू द लार्ज नंबर ऑफ मैचेस। जितने मैचेस ज़्यादा होंगे स्पोर्ट्स का भी स्टैंडर्ड उतना ज़्यादा होगा। जितने लंबे समय तक टूर्नामेंट चलेगा लोग उसे देखेंगे और उसके बारे में सोचेंगे, तो उसका स्पोर्ट्स का स्टैंडर्ड भी ऊपर आएगा। स्पोर्ट्स ऑफिशियल कैन इजीली जज द परफॉर्मेंस ऑफ इंडिविजुअल्स और टीम। जो भी ऑफिशियल्स होंगे उनके लिए भी इजी हो जाता है कि टैलेंट आइडेंटिफाई करने के लिए, अगर उनको कोई टीम सेलेक्ट करके बनानी है, उनमें से कुछ प्लेयर्स को सेलेक्ट करना है, तो उनके लिए इजी हो जाता है क्योंकि वो बहुत सारी परफॉर्मेंस देख पाते हैं। एप्रोप्रिएट अपॉर्चुनिटीज आर अवेलेबल टू प्लेयर्स टू इम्प्रूव देयर परफॉर्मेंस। अब प्लेयर्स को भी, ये टीम को भी चांस मिलता है और हर एक प्लेयर को भी जितने मैचेस ज़्यादा होंगे उनको अपनी परफॉर्मेंस इन्हांस करने में उतना ही टाइम ज़्यादा मिलेगा। एक मैच से दूसरे मैच में हर मैच के नेगेटिव और पॉजिटिव को आगे लेके वो अपनी परफॉर्मेंस बढ़ा सकते हैं। एक्सपेक्टेटर्स ऑल्सो गेट इनफ अपॉर्चुनिटीज टू वॉच देयर फेवरेट प्लेयर्स एंड टीम प्लेइंग। एक्सपेक्टेटर्स जो भी हम लोग हैं, दर्शक हैं, जो भी मैच देखने जाते हैं, वो अपने प्लेयर्स को ज़्यादा से ज़्यादा देखना चाहते हैं, तो इसके थ्रू, डबल लीग सिंगल लीग के थ्रू वो अपने फेवरेट प्लेयर्स को ज़्यादा से ज़्यादा देख सकते हैं। इसके एडवांटेजेस काफ़ी ज़्यादा हैं तो कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं। इट्स रिक्वायर मोर टाइम इन कंपैरिजन टू नॉकआउट। लीग टूर्नामेंट्स में ज़्यादा टाइम लगता है क्योंकि मैचेस ज़्यादा होते हैं। कॉस्ट इज़ मोर बिकॉज मैचेस ज़्यादा होंगे तो हर एक चीज़ की कॉस्ट ज़्यादा हो जाती है। डिफ़िकल्ट फॉर ऑर्गेनाइजर्स टू मेक अरेंजमेंट फॉर टीम्स एंड ऑफिशियल्स। जितने ज़्यादा दिन होंगे उनका अरेंजमेंट्स
टीमों के रहने का, ऑफिशियल्स का, खाने पीने का उतने ही ज़्यादा दिन के लिए करना पड़ेगा, तो ऑर्गेनाइजर्स के लिए भी वो प्रॉब्लमेटिक होता है। टीम लूजिंग रिपीटेडली गेट्स साइकोलॉजिकली स्ट्रेस्ड। अगर कोई टीम जो हारती है, वो अगर लीग टूर्नामेंट है उसको सारे मैचेस खेलने हैं, अगर वो लूज है कहीं पे तो वो सारे मैचेस अपने हार जाती है, तो कहीं ना कहीं उसको साइकोलॉजिकल डिसएडवांटेज होता है। नाउ विल टॉक अबाउट टूर्नामेंट्स थर्ड टाइप, कॉम्बिनेशन टूर्नामेंट्स। इसमें 4 कैटेगरीज हैं, नॉकआउट कम नॉकआउट टूर्नामेंट, लीग कम लीग, नॉकआउट कम लीग एंड लीग कम नॉकआउट टूर्नामेंट। सो नॉकआउट कम नॉकआउट टूर्नामेंट में क्या होता है, विल डिवाइड ऑल द टीम्स इन 4 ग्रुप्स। 4 ग्रुप में टीमों को डिवाइड कर दिया जाता है एंड इन ईच ग्रुप देयर विल बी अ नॉकआउट टूर्नामेंट। सो 1 टीम विल कम आउट फॉर द नेक्स्ट राउंड। तो हर एक ग्रुप से एक टीम बाहर निकल के आती है, मीन्स 4 टीमें नेक्स्ट राउंड में जाती है और वो वहां पे नॉकआउट टूर्नामेंट खेलती हैं और उनमें से एक विनर निकलता है, लाइक इट्स अ सेमीफाइनल एंड फाइनल, देन एक विनर निकल के आता है। उसके बाद है लीग कम लीग, ये भी नॉकआउट कम नॉकआउट की तरह। फर्स्ट हम सारी टीम्स को 4 ग्रुप में बांट देते हैं, पहले वो लीग टूर्नामेंट खेलते हैं आपस में और उनमें से जो भी पॉइंट वाइज विनर होता है ग्रुप में वो नेक्स्ट राउंड में जाता है। तो इस तरीके से 4 ग्रुप से 4 टीमें नेक्स्ट राउंड में जाती हैं और वहाँ पे वो वापस से लीग टूर्नामेंट खेलती हैं और उनमें से एक विनर निकलता है। नाउ थर्ड टाइप इज नॉकआउट कम लीग टूर्नामेंट्स। इसमें क्या होता है, इसमें भी हम 4 ग्रुप में बांट देते हैं टीमों को, हर एक ग्रुप से एक टीम बाहर निकलती है, क्या खेल के, नॉकआउट टूर्नामेंट्स। तो वो नॉकआउट टूर्नामेंट खेलती है, उसके बाद वो टीम बाहर निकलती है। तो 4 टीमें जब बाहर निकल आती हैं वो लीग टूर्नामेंट खेलती हैं, उसके बाद उनका विनर डिसाइड होता है पॉइंट वाइज। तो ये हमारे इंटर जोनल यूनिवर्सिटीज़ में यही टूर्नामेंट कराया जाता है, नॉकआउट कम लीग टूर्नामेंट्स। नाउ फोर्थ टाइप, लीग कम नॉकआउट टूर्नामेंट्स। ये बहुत ही पॉपुलर है, मैक्सिमम टूर्नामेंट्स इसी के बेस पे होते हैं, लीग कम नॉकआउट टूर्नामेंट्स। इसमें क्या होता है, पहले टीम्स लीग मैचेस खेलती हैं, लीग मैचेस से जो टीमें बाहर निकलती हैं, हो सकता है कि 2 टीमें बाहर निकले, हो सकता है एक टीम बाहर निकले, ये ऑर्गेनाइजर्स के ऊपर होता है। तो अगर एक टीम बाहर निकलती है तो वो लोग डायरेक्टली 4 टीम, अगर ग्रुप बने हैं तो सेमीफाइनल खेलेंगी, अगर 2 टीमें बाहर निकलती हैं तो वो क्वार्टर फाइनल्स खेलेंगी आपस में। तो इस तरीके से क्वार्टर्स, सेमी, फाइनल्स, उनमें से एक विनर होता है और थर्ड फोर्थ के लिए हार्ड लाइन मैच होता है। तो मैक्सिमम पॉपुलर जो टूर्नामेंट है वो कौन सा टूर्नामेंट है आपका, लीग कम नॉकआउट। टू ड्रॉ फिक्चर, नॉकआउट फिक्चर कैसे, उसका प्रोसीजर क्या क्या हो सकता है, उसमें बाईज हो सकती हैं, विदाउट बाई भी होता है। अगर टीम्स 2 की पावर के अकॉर्डिंग है तो उसमें बाईस की ज़रूरत नहीं होती। बाईस दे के टूर्नामेंट्स कंडक्ट कराया जाता है, सीडिंग्स दे के टूर्नामेंट कंडक्ट कराया जाता है और स्पेशल सीडिंग्स दे के। उसी तरीके से लीग टूर्नामेंट्स की कौन कौन से टाइप्स होते हैं, साइक्लिक मेथड, स्टेयरकेस मेथड, टेबुलर मेथड, इन सभी से लीग टूर्नामेंट कराया जा सकता है। इसेंशियल पॉइंट्स फॉर नॉकआउट टूर्नामेंट्स। नॉकआउट टूर्नामेंट्स के लिए कौन कौन से पॉइंट्स हमें ध्यान में रखने चाहिए, टोटल नंबर ऑफ टीम्स पार्टिसिपेटिंग, कितनी टीमें पार्टिसिपेट कर रही हैं टूर्नामेंट में, टोटल नंबर ऑफ बाईज, कितनी बाईज उनको दी जाएंगी वो निकालना, नंबर ऑफ टीम्स इन ईच हाउस और क्वार्टर्स, अगर हमने 2 हाउस में टीम्स को बांटा है तो कितनी टीम्स फर्स्ट हाफ में आएंगी, कितनी सेकेंड हाफ में, अगर क्वार्टर्स में है तो किस क्वार्टर में कितनी टीम्स आएंगी, नंबर ऑफ बाइज टू बी गिवन इन ईच हाफ और क्वार्टर्स। बाइज को भी अगर 2 हाफ में बटा हुआ है तो फर्स्ट हाफ में कितनी बाइज दी जाएंगी, सेकेंड हाफ में कितनी बाइज दी जाएंगी, अगर क्वार्टर्स में है तो क्वार्टर्स में कितनी कितनी बाइज दी जाएंगी। टोटल नंबर ऑफ राउंड्स कितने कंडक्ट होंगे वहाँ पे, टोटल नंबर ऑफ मैचेस कितने होंगे। ओके, मेथड ऑफ प्रिपेयरिंग फिक्चर्स इन नॉकआउट टूर्नामेंट। नॉकआउट टूर्नामेंट में फिक्चर्स कैसे प्रिपेयर किया जाता है, उसके लिए सबसे पहले तो हमें नंबर ऑफ मैचेस निकालने होते हैं। तो नंबर ऑफ मैचेस के लिए फॉर्मूला होता है n-1।
ये आपके नॉकआउट मैचेस निकालने के लिए, जैसे आपके लीग मैचेस निकालने के लिए क्या फॉर्मूला था, n इन ब्रैकेट n-1/2, तो सिंगल लीग निकलता था। उसी तरीके से इट्स वेरी इजी नॉकआउट मैचेस निकालने के लिए, और इस पे आपके ऑप्शन वाले भी क्वेश्चंस बनते हैं। नंबर ऑफ मैचेस कितने होंगे अगर नॉकआउट टूर्नामेंट हो रहा है और टीम्स इतनी हैं, तो ये आपके ऑब्जेक्टिव काइंड ऑफ क्वेश्चंस भी होते हैं। तो इट्स वेरी इजी, n-1, सपोज नंबर ऑफ टीम्स आर 12, तो कितने मैचेस होंगे, n-1, 12 - 1 = 11 मैचेस होंगे, आप डायरेक्टली निकाल सकते हैं। डिवाइड द नंबर ऑफ टीम्स इनटू 2 हाउस, 2 हाउस में टीम्स को डिवाइड कर लिया जाता है। इफ द नंबर ऑफ टीम्स इज नॉट एग्जैक्ट पावर ऑफ 2, जैसे 2 की पावर जो है 4, 8, 16, 32, 64 सो ऑन, एंड इज एन ऑड नंबर, और वो ऑड नंबर में है, तो उसको बांटने के लिए, अपर हाफ में लोअर हाफ में बांटने के लिए क्या फॉर्मूला लगेगा, n+1 डिवाइडेड बाय 2। n क्या है, नंबर ऑफ टीम्स। ओके, अगर ऑड है तो 11 है, तो कितना हुआ, 11 + 1, 12 डिवाइड बाई 2, 6, मतलब 6 टीम्स होंगी आपकी अपर हाफ में, और वैसे ही लोअर हाफ में n-1 मीन्स आपके 11 - 1, 10 डिवाइडेड बाई 2, मतलब 5 टीम्स आपके लोअर हाफ में आ जाएंगी। बाइज आर गिवन इन द फर्स्ट राउंड। बाइज निकालने के लिए अगर 11 है तो हम सबसे पहले क्या देखते हैं कि वो 2 की पावर के अंदर है कि नहीं, लाइक 4, 8, 16, 32, 64 अगर है तो वहाँ पे हमें 22 देने की कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ती। 22 कहाँ दी जाती है, जब वो 2 की पावर में नहीं है। इट्स मीन लाइक अगर आपने मान लिया टोटल नंबर ऑफ टीम्स आर 11, तो हम क्या देखेंगे, जो नंबर ऑफ टीम्स होंगी उसकी जस्ट उसके ऊपर 2 की पावर कौन सी आती है, 2 की पावर कौन सी होगी, 11 से ऊपर 16, तो हम 16 - 11 करेंगे तो इक्वल टू कितना आएगा, 5, तो मीन्स 5 22 हमने देनी है। 22 को भी डिवाइड करने का फॉर्मूला अपर हाफ लोअर हाफ में होता है। उसमें कैसे हाफ्स में डिवाइड करेंगे हम, अगर ऑड में आ रही है तो उसका जस्ट अपोजिट हो रहा है, नंबर ऑफ 22 - 1/2 फॉर अपर हाफ, और लोअर हाफ के लिए नंबर ऑफ 22 + 1/2, मतलब आपकी नंबर ऑफ टीम्स तो लोअर हाफ में कम होती हैं और नंबर ऑफ 22 लोअर हाफ में ज़्यादा दी जाती हैं। तो अगर 5 22 थी तो अपर हाफ में 2 22 और लोअर हाफ में 3 22। मेथड ऑफ फिक्सिंग 22, इसका एक मेथड होता है, 22 हम कैसे देते हैं, है ना, उसका एक पर्टिकुलर मेथड होता है, उसी के अकॉर्डिंग हमें 22 देनी होती है। जैसे फर्स्ट 22 हम जो देंगे लोअर हाफ की लास्ट टीम को, एंड सेकंड 22 जो देंगे अपर हाफ की फर्स्ट टीम को। उसी तरीके से थर्ड 22 जो हम देंगे लोअर हाफ की फर्स्ट टीम को, एंड फोर्थ 22 जो देंगे अपर हाफ की लास्ट टीम को। और अगर इससे ज़्यादा 22 हैं, 4 से ज़्यादा 22 हैं, तो वही सीक्वेंस फॉलो होगा। इट्स मीन्स फिफ्थ 22 हम देंगे लोअर हाफ की सेकेंड लास्ट टीम को, और सिक्स्थ 22 हम देंगे अपर हाफ की सेकेंड टीम को। इसी तरीके से ये सीक्वेंस फॉलो होता रहेगा। दिस इज मेथड, यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट पर्टिकुलर मेथड। ओके, here with example I'll tell you. See, number of teams are 12. तो अब number of matches का क्या फॉर्मूला था, n-1 इक्वल टू 11। तो नंबर ऑफ मैचेस हमारे निकल आए, कितने होंगे, 11। और अब हम
हमारी 12 टीम्स हैं, तो ये इवन टीम्स हैं, तो इन दोनों को डिवाइड करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अपर हाफ लोअर हाफ में डिवाइडेड बाई 2, 12 को डिवाइड किया 2 से तो 6 आया अपर हाफ, 6 आया लोअर हाफ, तो हम 6 टीम्स अपर हाफ लोअर हाफ में लिख लेंगे। ठीक है, उसके बाद 22 निकालना। ओके, अब मैंने बताया था आपको, हमारी अगर 2 की पावर में नहीं है, जो भी नंबर ऑफ टीम्स है 2 की पावर में नहीं है, तो हम जस्ट उसकी अबॉव 2 की पावर देखते हैं, नंबर ऑफ टीम्स की जस्ट अबॉव 2 की पावर। तो 2 की पावर 4 क्या होती है, 16, तो 16 माइनस 12 इक्वल टू 4, तो 22 कितनी हो गई, 4। और जो 2 की पावर होती है, हम अगर 16 टीम्स हैं या फिर हम 16 में से माइनस कर रहे हैं, तो 2 की पावर क्या आएगी, 4, तो हमारे राउंड्स कितने होंगे, हमेशा 4 ही होंगे, चाहे वो 16 टीम्स हो, चाहे 12 हो, चाहे 11 हो। ओके, तो ये राउंड्स निकालने के लिए है। तो हम अगर जिससे भी माइनस करते हैं, जैसे 2 की पावर 4 से कर रहे हैं तो 4 राउंड्स हो गए, अगर 2 की पावर 5 से कर रहे हैं तो 5 राउंड्स हो गए। आई होप यू अंडरस्टैंड। ओके, अब हम फिक्चर्स पे आते हैं। तो अब मैंने आपको बताया था 22 कैसी दी जाएंगी, 4 22 हमें देनी है, कैसे देनी है, तो हमने अपर हाफ लोअर हाफ में टीम्स बांट रखी हैं। तो हमारी लोअर हाफ की लास्ट टीम कौन सी है, 12 नंबर, तो हम कौन सी बाई देंगे उसे, फर्स्ट बाई, जो मेथड आपको बताया था उसी के अकॉर्डिंग। और सेकंड बाई हम किसे देंगे, अपर हाफ की फर्स्ट टीम को। ओके, और थर्ड बाई हम देंगे लोअर हाफ की फर्स्ट टीम को, एंड फोर्थ बाई हम देंगे अपर हाफ की लास्ट टीम को। अगर यहाँ पे 5 बाईज होती तो फिफ्थ बाई हम किसको देते, लोअर हाफ की 11th टीम को। गॉट इट? ओके, अब एक और एग्जांपल से आप समझ लीजिए। ये आपको अभी इवन नंबर का एग्जाम्पल था, अभी ऑड नंबर का एग्जाम्पल। नंबर ऑफ टीम्स आर 13, तो नंबर ऑफ मैचेस कितने निकल आएंगे, 13 माइनस 1 इक्वल टू 12। अब अपर हाफ लोअर हाफ को बांटने के लिए मैंने आपको जो फॉर्मूला बताया था, अपर हाफ में कितनी टीम, 13 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू 7 टीम्स। लोअर हाफ में 13 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू 6 टीम्स। और नंबर ऑफ बाइज के लिए सेम, 2 की पावर 4 माइनस 13 इक्वल टू 3 बाइज, और नंबर ऑफ राउंड्स आर 4। ठीक है, अब आप नंबर ऑफ बाइज अपर हाफ लोअर हाफ भी निकाल सकते हो, अदरवाइज डायरेक्टली आप डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो बाइज। तो अब हमारी 3 बाइज हैं, फर्स्ट बाई हम किसको देंगे, लोअर हाफ की लास्ट टीम को, एंड सेकेंड बाई हम देंगे अपर हाफ की फर्स्ट टीम को, और उसी तरीके से थर्ड बाई हम देंगे लोअर हाफ की फर्स्ट टीम को। आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड दैट। बच्चों, विल कंटिन्यू अवर टूर्नामेंट टॉपिक in next video.